नमस्कार। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि शादी के 1 साल हुए और डिस्प्यूट शुरू हो गया। हस्बैंड जो है वो कहीं जॉब कर रहे हैं, वाइफ भी जॉब कर रही हैं, पर दोनों को डाइवोर्स चाहिए। लड़की को मेंटेनेंस चाहिए और लड़के को डाइवोर्स चाहिए। तो इतनी जल्दी ये इतना शुरू हो गया है और इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जिसकी कोई अभी सीमा नहीं है। तुरंत ही लीगल नोटिस आ जाता है डाइवोर्स के लिए, उधर से मेंटेनेंस का नोटिस आ जाता है और दोनों जो होते हैं कपल, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, वो ये डिसाइड नहीं कर पाते उन्हें करना क्या है। तो मैं लड़की तक की तरफ से पहले बात करना चाहूँगी कि लड़की, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो शादी होने के बाद उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो अपने मायके फिर से जाती हैं, बैठ जाती हैं, तो उनको भरण पोषण मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं, तो उनकी मजबूरी है मेंटेनेंस फाइल करना। पर बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रही हैं, पैसे हैं उनके पास, फिर भी वो फाइल कर देती हैं। तो वो है एक तरीके से हरेसमेंट। वो परेशान करना चाहते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं, वेल सेटल्ड हैं, मेरे पास पैसा है, पर मेंटेनेंस हमें चाहिए, चाहे जैसे ये दें। अब उसकी स्थिति क्या है उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। कहाँ से पैसा आ रहा, कैसे कमा रहा है, उनको पैसा चाहिए। दूसरी चीज़ है लड़के की तरफ से, जैसे ही उनकी तरफ नोटिस आती है मेंटेनेंस की, पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि मेंटेनेंस की नोटिस आती है, आप आराम से उसमें अपीयर हुई और एक अच्छा एडवोकेट करिए जो आपकी बात कोर्ट के सामने अच्छे से रख सकें। क्योंकि बहुत एलिगेशंस ऐसे होते हैं जो लगा दिए जाते हैं कि वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और इनका सोर्स ऑफ इनकम इतना ज़्यादा है जो वास्तविकता में सोर्स ऑफ इनकम उनका होता ही नहीं है, दिखाया जाता है। और कोर्ट जनरली कोई एविडेंस नहीं देखती। इंटरिम मेंटेनेंस के नाम पे कभी 25,000, कभी 20,000, कभी 30,000, कभी 10,000, 5,000 इंटरिम मेंटेनेंस बांध दिया जाता है। फिर सालों उसको खींचा जाता है केस, और फाइनल ऑर्डर पे अगर आपकी तरफ से अच्छी आर्ग्यूमेंट हुई तो वो ख़त्म हो जाता है, नहीं तो बहुत कुछ कम पैसा करके कर दिया जाता है। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास नोटिस आ गई है मेंटेनेंस 125 में या नए BNS के तहत आपके पास नोटिस आ गई तो आप डरने की ज़रूरत है। आप पहले तो अच्छा एडवोकेट करिए, वहाँ बात करिए, अपनी बातें कोर्ट के सामने रखिए, और जो फर्जी एलिगेशन लगा के आपके सोर्स ऑफ इनकम को बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, उसको आपको जो रियल फैक्ट है लड़के की तरफ से उसको आप दिखाइए, और वो दिखा के अपने कोर्ट में वो बातें आर्ग्यूमेंट में एविडेंस के साथ रखिए। कोर्टें ऐसी नहीं है कि मशीन है, इंसान वो भी हैं। सारे फैक्ट देख के मेंटेनेंस खारिज भी हो जाएगा। आप फर्जी में प्रताड़ित मत हो। धन्यवाद।